विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ, क्या नाम है आप? मेरा नाम राहुल तालान है। आप क्या करते हैं राहुल जी? मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वगैरह इस सेक्टर में हूँ। तो डिजिटल मीडिया के लिए आया एआई का वीडियो। हाँ, वो मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है, तो एआई एक नई चीज़ है, तो लोगों को उससे भी जानकारी होनी चाहिए लोगों को उसके बारे में। लेकिन एआई के जरिए कोई ऐसा कंटेंट बनाया जाएगा जो कि तो गड़बड़ है, तो उसको 3 घंटे के अंदर हटाने के लिए सरकार का काम है, रेगुलेशन करे सरकार, और बगैर रेगुलेशन के चल नहीं सकता है ना। देश को रेगुलेट करना ही पड़ेगा, एआई में भी, डिजिटल मीडिया में भी, या ओटीटी में। सरकार का काम ही रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन करे सरकार। देख लो ओटीटी पे वो आ रहा था, क्या घूसखोर पंडित सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये क्या मामला, ऑलरेडी समाज में ऐसा माहौल बना हुआ, ऊपर से आप ऐसा नाम रख रहे हैं। उन्होंने कहा हम हटा रहे हैं और नोटिस भी जारी। बिल्कुल किसी कास्ट को या किसी वर्ग को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। आप कैसे किसी वर्ग को ये कर देंगे, पेंट कर देंगे कि वो घूसखोर है पूरा का पूरा वर्ग? ये एक तरीके से गलत बात है ना। आप अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसे किसी वर्ग को ये नहीं बोल सकते। किसी को आप शोषक बोल देंगे, किसी को आप गुंडे बोल देंगे, किसी को घूसखोर बोल देंगे, तो ये एक देश के लिए बिल्कुल गलत है और उनको माफी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने माफी मांगी भी है, लेकिन इससे ये ट्रेंड सेट नहीं होता है। बॉलीवुड को सेल्फ रेगुलेशन करने की भी जरूरत है। बॉलीवुड कर क्या रहा है आजकल? हम देख रहे हैं बॉलीवुड को कि मूवी नहीं चल रही है तो कुछ ऐसी चीजें ओटीटी के लिए ले आते हैं कि जिससे चर्चा हो जाए, फ्री में पब्लिसिटी हो जाए और लोग देखें, तो उससे कोई मतलब नहीं रह जाता इन सारी चीजों का। अच्छा, अब मैं आया हूँ दूसरी वजह से। मैं बाजारों में और आम लोगों से घूम फिर के चर्चा करता रहता हूँ। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये संसद में यूएस भारत अमेरिकी ट्रेड डील के बारे में, बजट के बारे में, और एमएम नरवणे जो सेना अध्यक्ष उनकी किताब के बारे में रोज हंगामा होते रहता है। आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में कितना टकराट। ये सड़क पर आम लोगों के बीच कौन सा मुद्दा है चर्चा में या कुछ? देखिए, यूएस डील जरूर चर्चा बन सकती है, क्योंकि यूएस डील से भारत के बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे नोएडा है, नोएडा एकदम गारमेंट इंडस्ट्री है यहाँ, तो यहाँ जितने सारे वर्कर हैं, अगर जो आप हम नोएडा इतना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो डील नहीं होती है या ज्यादा टैरिफ लगता है, तो वो उनकी कंपनियां बंद होंगी। गारमेंट का भी है, लेदर के भी है। हाँ, तो ये सारी चीजें, जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इंडस्ट्री लोगों को जॉब दे रही है। नहीं, आप तो मीडिया से जुड़े हो तो, और सेल्स मार्केटिंग में हो, तो आपको मालूम है। आम लोगों में चर्चा है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आम लोगों में यूएस डील का चर्चा है कि यूएस डील, लेकिन इसको कोई नेगेटिव वे में कोई नहीं देख रहा है कि जैसे सर विपक्ष पेंट करने। जैसे आज भारत बंद था। हाँ, भारत, लेकिन कहीं भारत बंद नहीं था। जैसे हम भी तो यही हैं, ये भी तो भारत का ही हिस्सा है। मैं तो सुबह से घूम रहा हूँ, लेकिन भारत कहीं बंद दिखाई नहीं दिया। नहीं, लेकिन ऐसा सुना कुछ इलाकों में। हाँ जी, आप क्या करते हैं बताइए? सर, हम तो पढ़ाई करके आए हैं दिल्ली, और क्या करते हैं? सर अभी जॉब के लिए आए हैं यहाँ अभी पे। कोशिश में जी, 10 दिन हो गए। और सर ऐसे हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे हाँ, हमारी बात, आपका बहुत शुक्रिया। सर ऐसे पटना में आपसे हम मिला हुआ था। अच्छा। जी, ये बिहार विधानसभा इलेक्शन था, उसमें आप हल्ला बोल जो ये कर रहे थे, पब्लिक ओपिनियन, उसमें मैं भी था। और अच्छा। था जी, वहाँ पे बात। हाँ जी तो सर। और रही बात क्या है कि यहाँ आया हूँ और बस जॉब की तलाश में हो। पटना से आने के बाद नोएडा कुछ अलग सा लग रहा है? जी, लग तो रहा है, और अलग सा, और यहाँ का अलग है सर। 2 चीज़ें हैं, एक तो किसान यूजीसी वाला है, एक जो बिल ये हुआ, और एक किसान वाला जो टैरिफ का विवाद चल रहा है उस पर। तो क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से आते हैं। रही बात क्या है कि अगर वो यूएस है, अमेरिका है, अगर वहाँ के यहाँ पे अगर आते हैं बेचने, 0% टैक्स लग रहा है, लेकिन हम लोग का 18% टैक्स पर वहाँ पे लेगा, तो ये थोड़ा सा। तो किसान में तो अभी जो मेन 90% चीजें ऐसी हैं, हालांकि अभी पूरा सामने आना बाकी है। सर सामने देखिए, अगर किसान के तरह के सोचिएगा ना, तो सर, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यूरिया कमी नहीं होने देंगे, और अभी कुछ दिनों बाद कहते हैं कि यूरिया खिला खिला के ज़मीन, भारत माता के जो उर्वरक क्षमता है उसको कम कर देंगे। मतलब क्या चीज़ है? अगर यूरिया की कमी हो रही है, या कहना क्या चाहते हैं? आखिरकार बिहार सबसे ज़्यादा, तो पहले मैं तो बिहार के किसान का ही बात करूँगा, क्योंकि वहाँ पे सर डेवलपमेंट नहीं है। रही बात क्या है, वहाँ पे सिंचाई सर नहीं है। नहर है, नहर जहाँ पे आप ये कर रहे थे मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे मैं मिला था, वहाँ की नहरें सूखी हुई है।
कितना बार मैं सोचा भी और बोलने की भी कोशिश किया, लेकिन नहर में पानी नहीं आने का क्या रीज़न है? सर जनता, अगर किसान काम कर रहे हैं तो सिंचाई कहाँ से करेंगे? सर ये ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी टॉपिक है कि बिहार में सिंचाई ज़रूरी है। सर बहुत से ऐसे नहर है जहाँ पे सिंचाई पानी नहीं पहुँच पाते हैं और जनता को ये चीज़ें नहीं मिल पाती है, सिंचाई नहीं हो पाते हैं। और बिजली, जो आपको मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कहते हैं हम गए भी तो बिजली तो यार हम जितने दिन बिहार में थे बिजली कटी नहीं। जी, सिंचाई के लिए बिजली नहीं है, खेत खेत तक जैसे यहाँ पे आप देखिए है, और सिंचाई की व्यवस्था भी है, सुलभ हर एक में। मैं घूमा हूँ 10 दिन ऐसे, मैं सेक्टर 16-18 के करीब में ज़्यादातर आते रह रहा हूँ, तो ये सब घूमा हूँ क्योंकि इधर सेल्स का सबसे ज़्यादा होता है। जॉब के लिए मैं अप्लाई भी किया हूँ, मे भी पॉसिबल कुछ दिनों में जॉब लग जाएंगे। चलो हमारी आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू। अब थोड़ा नए बच्चों से भी चर्चा करता हूँ। यहाँ 2 बच्चियाँ बैठी हुई